सलूट टू मोसाद, क्या प्यारा ऑपरेशन करा है, किसी ने सोचा नहीं था। हजारों पेजर एक साथ फटे हैं, हजारों पेजर, और जो भय का, जो डर का माहौल बन गया है हिजबुल्लाह के अंदर। अगला ऐसा यहूदी क्या कर देगा कि जो हमें समझ में नहीं आएगा। हिजबुल्लाह जाता है ताइवान और ताइवान में ऑर्डर देता है 5000 पेजर का और अपने कार्डर को बांट देता है और बोलता है भाई ये सारे के सारे कार्डर में बटा पिटा है ये, और जब भी मैसेज आएगा तो हम फिर कॉल करेंगे, एक दूसरे के साथ संपर्क में आएंगे, मोबाइल फोन किसी के पास नहीं होगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है और इस बात में कोई भी गलती नहीं है कि मोबाइल फोन जो है वो हैक हो सकता है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं आप कहां गए, आपकी लोकेशन, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। तो हिजबुल्लाह की जो सोच थी वो कोई गलत नहीं थी। उन्होंने पूरा एहतियात बरता, उन्होंने पूरे सेफ्टी और पूरे प्रिकॉशन के साथ आगे अपना काम बढ़ाया। काम बढ़ाने से हुआ ये कि भाइयों ने सब कुछ तो कर दिया, राइट, कि ये लाओ, ऐसे लो, इसको ये पेजर दो, ये मैसेज देगा, फिर मैं उसको कॉल करूंगा। ये सारा का सारा ड्रामा तो उन्होंने रच दिया। उनको ये नहीं पता था कि मोसाद जो इजराइल की खुफिया इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, उसको पता लग गया कि इन लोगों को 5000 पेजर चाहिए। इजराइल के मोसाद को यह भी पता लग गया कि जिस कंपनी को ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं उसका नाम है गोल्ड अपोलो और ये ताइवान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इजरायली मोसाद के एजेंट्स ने गोल्ड अपोलो की यूनिट थी उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया, उसके अंदर घुस गए और उन्होंने हर एक पेजर के अंदर उन्होंने कुछ ग्राम हाई एक्सप्लोजिव डाल दिया। कुछ ग्राम, 3 ग्राम 4 ग्राम, छोटा सा मतलब एक्सप्लोजिव वहां पे डाल दिया, बारूद डाल दिया। ये नॉर्मल बारूद नहीं था, ये हाई एक्सप्लोजिव था। ये बारूद उन्होंने डाल दिया उसके अंदर और ये ऐसे डाला एक्सप्लोजिव, इस खूबसूरती से डाला कि वो मशीन के अंदर जाए तो पता ना लगे। और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर के द्वारा ये इंश्योर करा कि जिस दिन हम खास मैसेज भेजेंगे इस पेजर पे, मैंने आपको बताया ना पेजर पे मैसेज आता है, जिस दिन हम इस पेजर पे खास मैसेज भेजेंगे उस दिन ये फटेगा मैसेज पढ़ के। सारा कुछ प्लान हो गया दोस्तों। लोग पेजर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने। हिजबुल्लाह की मीटिंग्स, ये फलाना ढिमका, 10 किस्म की चीजें ऑर्गेनाइज हो गई। पेजर से डेली का इनका बढ़िया काम चल रहा था। कल के दिन अचानक इजराइल से कंप्यूटर में मैसेज आया, सेम मैसेज इन हजारों पेजर्स में एक साथ गया। सेम मैसेज, वो मैसेज इजराइल के मोसाद ने भेजा था और जैसे ही वो मैसेज खोल के लोगों ने पढ़ा, पेजर फट गया। कहते हैं 9 लोग मारे गए हैं दोस्तों और कई हजार घायल हैं। कितने घायल हैं अभी तक पता नहीं लग रहा। अब इसको बताया गया है हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर और हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम बदला लेंगे और हम यहूदियों को मार, वही सब नॉर्मल इनकी बकवास। दोस्तों हमें 2-3 चीजें हैं आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं। पहली चीज, आप देख सकते हैं यहूदियों की कैपेबिलिटी। किसने दिमाग लगाया होगा कि ये मोबाइल फोन की जगह पेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कंपनी से पेजर ये लोग लेंगे, उस कंपनी को ऑर्डर दे दिया है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, हमारे बंदे जाएंगे, हर एक पेजर में बारूद डालेंगे और जब ये फलाने सॉफ्टवेयर से ये फलाना मैसेज जब इनिशिएट होगा तब जाके पेजर फटेगा। आज की तारीख में लोग बता रहे हैं और मीडिया ये डिस्कस कर रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के बीच में हिजबुल्लाह वाले इतने डर गए हैं, कह रहे हैं यार घर का माइक्रोवेव फट सकता है। यहूदियों को क्या भरोसा, घर का फ्रिज फट सकता है भाई। आपकी घड़ी, अगर आपकी घड़ी स्मार्ट वॉच है वो फट सकती है, कुछ भी हो सकता, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है। ये नहीं कि उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर जाके पेजर के अंदर बारूद डाल दिया, नो, कि उन्होंने अपने दुश्मन को यह कन्विंस कर दिया कि बॉस कुछ भी फट सकता है। अब गाड़ी में गाड़ी फट गई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। ये जो अनसर्टेनिटी है इसने हिजबुल्लाह को बहुत चोट पहुंचाई है। हिजबुल्लाह कहते हैं कि अभी छुपा रहा है, कहते हैं कि उनकी लीडरशिप के काफी लोग निपट गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चों की डेथ हो गई है। ये सब ये होता है जब भी हमास और हिजबुल्लाह के ऊपर आप अटैक करेंगे, सबसे पहले वो कहते हैं कि बच्चों को लग गई, औरतों को लग गई। ये उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। चाहे वहां पे आसपास 100 किलोमीटर तक कोई बच्चा ना हो, ये हर समय कहेंगे कि ये बच्चा था, इसको ये हो गया, इसको हो गया, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक सिंपैथी जगाने के लिए। सच्चाई ये है ना कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो जवान हैं और ऑफिसर्स हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई लोग जो कि चाइनीज मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत खतरे की बात है हमारे लिए, राइट। अगर
आप सोचिए, अगर इजराइल कर सकता है तो क्या चाइना नहीं कर सकता? और जरूरी नहीं है कि वो मोबाइल फोन फटे या कोई, लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे चाइनीज कि मोबाइल फोन फटे और किसी को चोट पहुंचे, किसी की जान जाए। वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन लीक होती है ना, तब आपको ज्यादा नुकसान होता है। देश को जब सूचना बाहर जाती है, कोई गोपनीय चीज, तब देश को ज्यादा नुकसान होता है। और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला इन चक्करों में नहीं आएगा कि यार इंडियन आर्मी में कोई जा रहा था और हाथ में उसका मोबाइल था, मोबाइल फट गया, उसको चोट। नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। दे आर इंटरेस्टेड कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको बातों का पता लगेगा, तब आपको असली में देन यू विल नो कि हमारी वीकनेस क्या है। कि लोग अमूमन, कभी ऐसा हो जाता है, इंसानी है, कभी कभी बोल दे अच्छा मैं वहां पे जा रहा हूं यार, अच्छा मेरे पास ये फाइल आई थी यार, मैं एक काम कर रहा हूं, आप व्हाट्सएप पे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है ना व्हाट्सएप बड़ा सेफ है, आप व्हाट्सएप पे बात करो, कोई इशू नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूं। ऐसी सॉफ्टवेयर हैं, भारत में अवेलेबल है, ऐसी सॉफ्टवेयर। आप जाओगे, आप एक मोबाइल फोन खरीदोगे, वो पैकेजिंग में है, वो मोबाइल फोन टेप वेप जो लगा रहता है प्रॉपर है। आपने मोबाइल फोन लिया और मोबाइल फोन लेने के बाद आपने उसके अंदर राइट अपने कॉन्टैक्ट्स वॉन्टैक्ट्स जो भी डालने हैं आपने सिंक करा और आपने बात करना शुरू करा। और जैसे ही आपने मोबाइल फोन स्विच ऑन करा, राइट, हजारों किलोमीटर दूर चाइना के अंदर एक बंदा है, उसको पता है कि ये वाला मोबाइल फोन जिसका ये नंबर है, ये इसका कोड है, ये इसका मोबाइल नंबर है, ये एक्टिव हो गया है। और उसको फिजिकली किसी को वहां पे बैठाने की जरूरत नहीं है आपके ऊपर जासूसी करने के लिए। ये एआई के प्लेटफॉर्म जासूसी करेंगे आपके ऊपर। जब भी आप कोई वर्ड बोलेंगे, एक्टिव हो जाएगा, अपने आप रिकॉर्डिंग हो जाएगी और आपके हर एक कॉन्वर्सेशन, हर एक मैसेज रिकॉर्डेड होगा। अब आप ये सोचिए कि चाइनीज अपने मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। कितनी कंपनियां यार, कितनी कंपनियां, ये कितनी खतरनाक चीज है कि आज की तारीख में आपको पता है फौजी सब एक साथ रहते हैं। आप सोचिएगा जरा, मैं आपको खतरे से आगाह करना चाहता हूं। फौजी एक ही जगह रहते हैं ना, कंटोनमेंट्स में रहते हैं या मिलिट्री स्टेशन होते हैं फौजियों के, राइट, सिविलियंस के बीच में तो रहते हैं, उनका अलग से एरिया रहता है फौजी का। आपने उसके बाहर एक बहुत बड़ा शोरूम बना लिया। मोबाइल फोन सबकी जरूरत है, फौजियों की भी जरूरत है, जाहिर सी बात है, राइट। आपने उसके आगे, दिल्ली कैंट ही है, दिल्ली कैंट के आगे आपने 2-4 बढ़िया शोरूम्स बना दिया। आपने स्कीम निकाल दी, आपने डील निकाल दी, वहां पे फौजी आए और फौजी ने वहां से खरीदना। आपको पूरा ऐसे जाल फेंकने की जरूरत नहीं है। फौजी स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं फौजी। कहीं पर भी आप देख लेना, आप मथुरा में देख लो, आप भोपाल में देख लो, आप लखनऊ में देख लो, आप श्रीनगर में देख लो, आप जहां भी देख लो, फौजी एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं। आपने बिल्कुल उसके साथ आपने दुकान ली, बढ़िया सा आपने शोरूम बनाया, बोला साहब एक स्पेशल डील चल रही है, आप लीजिए, ये मोबाइल फोन आपको इतना सस्ता मिल रहा है। उसने बेचारे ने ले लिया, भोला तो होता ही है वो, उसने ले लिया मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के अंदर वो मैलवेयर है और जब भी वो बात करेगा, इनको पता लग जाएगा। बीजिंग में बैठे बैठे, कहीं पे भी चाइना में कोई बंदा बैठा है, उसको पता लग जाएगा, उसकी सॉफ्टवेयर को पता लग जाएगा। वैसे कायदे में तो उनको 72 होरों के पास भेजने का पूरा प्लान था, लेकिन फिर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया। लेकिन जिस तरह की हिम्मत इजराइल ने दिखाई है वो गजब है, कमाल की है। उनकी बुद्धि के बारे में आप सोचो, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचो। जेब में पड़ा पेजर जो हिजबुल्लाह के लोग लेकर घूमते थे, उनको लगा कि अगर हम फ़ोन रखेंगे तो हमारी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, फट भी सकता है। लेकिन ये भूल गए कि पेजर के साथ में भी ऐसा हो सकता है। वो इजराइल है भाई। आप कहते हैं ना यहूदी ने टेक्नोलॉजी दी है, आप लोग तो वैसे कुछ कर नहीं पाते, यहूदी ही करते हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, उसी का इस्तेमाल आप भी करते हैं। लेकिन अगर वो आपको पेजर दे सकता है जिसके माध्यम से आप संदेश भेज सकते हैं, तो वो उनको उड़ा भी सकता है। और यही इजराइल ने किया है। हालांकि इजराइल ने साफ तौर पर इसे मना किया है, मतलब आप ये समझिए कि कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। और जिसको बनाने वाली कंपनी है उसके ऊपर आरोप लगे कि उसने कुछ ऐसा किया, उसमें बम छुपाए हुए थे 28 से 50 ग्राम के आसपास। लेकिन उस कंपनी ने भी पल्ला झाड़ लिया और कहते हैं भैया ऐसी बातें आप मत करिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया है। वहीं ईरान भाई साहब बहुत उछल रहे थे कि हम अब देखिए इजराइल के साथ क्या कर सकते हैं। जैसे ही अटैक होता है ना, उसके बाद उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आता अब क्या बोलें। फिर बोल दिया अटैक करेंगे हम। अरे कब करोगे भाई, तुमको करना है करके खत्म करो ना, दिखाओ अपना दम। इजराइल दिखा तो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी उसने फिर से आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। रोक सकते हो तो रोक लो। आपको शांति पसंद नहीं आती है, शांति से रहना समझ में नहीं आता है। अगर शांति से आप रहेंगे तो अच्छे से रहेंगे, लेकिन शांति पसंद हो न तब ना
तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके हमें बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी सभी खबरें हम ऐसे ही आप ले लेकर आते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।